ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ईरान ने बहरीन को खुलेआम क्यों धमकाया? ईरान अमेरिका के बीच फिर से जंग तेज होती नजर आ रही है। ईरान और बहरीन के बीच तनाव अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये सीधे हमलों और युद्ध की धमकियों में बदल चुका है। ईरान ने बहरीन को दो टूक शब्दों में आखिरी और बेहद गंभीर चेतावनी जारी की है। ईरान ने साफ कर दिया है कि बहरीन अपनी औकात में रहे, अपनी सीमा में रहे, नहीं तो इस बार ईरान की सेना ऐसा सैन्य प्रहार करेगी कि बहरीन का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन कहानी सिर्फ बहरीन की नहीं है। इस पूरे युद्ध के पीछे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति यानी कि अमेरिका खड़ा है। ईरान ने बहरीन के अंदर मौजूद अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन्स डाले। लेकिन यहाँ सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों बहरीन पर ईरान इतना आग बबूला है? पर्दे के पीछे अमेरिका क्या खेल खेल रहा है और क्या दोहा में होने वाली मीटिंग से कोई रास्ता निकल पाएगा? सबसे पहले बात करते हैं उस धमकी की जिसने पूरे खाड़ी देशों की नींद उड़ा दी है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के सबसे खास और शीर्ष सलाहकार अली अकबर विलायती ने बहरीन को सीधे सीधे धमकी दी है। विलायती ने कहा है कि हम बहरीन को एक गंभीर चेतावनी दे रहे हैं। बहरीन को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए, वो अपने ही भाग्य के साथ ऐसा खतरनाक खेल ना खेले और ईरान को कोई बेहद कठोर या फिर विनाशकारी फैसला लेने पर मजबूर ना करे। सोचिए, एक देश के शीर्ष सलाहकार की ये भाषा साफ बताती है कि ईरान इस वक्त आर पार के मूड में है। ये सीधे सीधे युद्ध का अल्टीमेटम है। ईरान का ये गुस्सा बहरीन पर इसलिए फूटा है क्योंकि ईरान का मानना है कि बहरीन सिर्फ एक मोहरा है और असली खेल जो यहाँ पर रच रहा है वो है अमेरिका। दरअसल बहरीन में अमेरिका का एक बहुत बड़ा और बेहद रणनीतिक नौसैनिक अड्डा है जिसे यूएस नेवी बेस या अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट कहा जाता है। ईरान का सीधा और खुला आरोप है कि अमेरिका इस क्षेत्र में मौजूद अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल सीधे ईरान की धरती पर हमले करने के लिए कर रहा है। ईरान का कहना है कि उस पर जो भी हवाई हमले या खुफिया ऑपरेशंस हो रहे हैं उनके तार बहरीन के अमेरिकी बेस से ही जुड़े हैं। इसी का बदला लेने के लिए ईरान ने पिछले दिनों बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक अड्डों को निशाना बनाते हुए मिसाइल्स और ड्रोन्स की बौछार की। बहरीन से बयान आया कि ईरान के ये हमले बहरीन की संप्रभुता का खुला उल्लंघन है और ईरान इस क्षेत्र में शांति और तनाव कम करने की तमाम कोशिशों को बर्बाद कर रहा है। ये मिसाइल हमला आपको बता दें अचानक नहीं हुआ। कुछ ही समय पहले अमेरिका ईरान के बीच एक समझौता हुआ था जिसका मकसद था दोनों देशों के बीच जारी हमलों को रोकना। इस समझौते की धारा 5 सबसे महत्वपूर्ण थी जो हॉर्मुज से जुड़ी थी। समझौते के तहत ईरान इस बात पर राजी हुआ था कि वो इस रास्ते से गुजरने वाले जो कमर्शियल जहाज हैं उनको नहीं रोकेगा और बदले में अमेरिका ईरान के जो पोर्ट्स हैं उनसे नाकाबंदी हटा लेगा। यहाँ तक कि पिछले हफ्ते स्विट्जरलैंड में जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की अगुवाई में एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें अमेरिकी सेना और ईरान की आईआरजीसी के बीच एक डायरेक्ट हॉटलाइन बनाने पर सहमति बनी थी, लेकिन ये हॉटलाइन शुरू ही नहीं हो पाई। अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने दोबारा अड़ंगा लगा दिया और फिर मांग की कि दुनिया के जितने भी जहाज यहाँ से गुजरेंगे वो पहले सीधे ईरानी सेना से परमिशन लेंगे। बस इसी बात पर दोनों देशों में ठन गई और जो सीज फायर हुआ वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इस पूरे मामले में एक और सनसनीखेज मोड़ तब आया जब ईरान ने रविवार को होने वाली जो बातचीत थी वो अचानक कैंसिल कर दी। ईरान के सर्वोच्च नेता के कार्यालय के एक वरिष्ठ सदस्य हैं मेहदी फजाइली। उन्होंने टीवी पर आकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। फजाइली ने साफ कहा कि बातचीत रद्द होने के पीछे सिर्फ अमेरिकी हमले नहीं है बल्कि पैसों का चक्कर भी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान के जिन फ्रीज किए गए फंड्स यानी पैसों को रिलीज करने का वादा किया था, ईरान को अभी तक उन पैसों का वेरीफाइड एक्सेस नहीं मिला है। ईरान का कहना है कि जब तक हमें हमारे पैसे नहीं मिलते तब तक अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। यानी एक तरफ पैसों की लड़ाई है, दूसरी तरफ हॉर्मुज पर कब्जे की लड़ाई है और इन सब के बीच पिस रहा है बहरीन। अमेरिकी मीडिया वेबसाइट एक्सियस की रिपोर्ट की बात करें तो उनके मुताबिक इस वक्त एक बेहद राहत देने वाली खबर यह आई है कि दोनों देशों को अब समझ आ गया है कि अगर ये युद्ध छिड़ा तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। इसलिए अमेरिका और ईरान इस बात पर सहमत हुए हैं कि वो फिलहाल एक दूसरे पर सीधे हमले रोकेंगे और मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में दोबारा कूटनीतिक बातचीत शुरू करेंगे। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम ना छपने की शर्त पर यह बताया कि दोनों पक्ष फिलहाल के लिए पीछे हटने को तैयार हो गए हैं ताकि जहाजों की आवाजाही सुरक्षित रह सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मंगलवार को दोहा में होने वाली ये बैठक कामयाब होगी या फिर ये सिर्फ एक तूफान से पहले की शांति है?
पश्चिम एशिया में ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं है। अगर ईरान और बहरीन के बीच सीधी जंग शुरू होती है तो इसका मतलब होगा पूरे खाड़ी देश यानी कि गल्फ कंट्रीज का इस युद्ध में कूदना, क्योंकि बहरीन के पीछे अमेरिका खड़ा है और बहरीन के संबंध सऊदी अरब और यूएई से बेहद मजबूत हैं। अगर ईरान बहरीन पर बड़ा हमला करता है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, और अगर अमेरिका कोई आक्रामक कदम उठाता है तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। फिलहाल बहरीन और ईरान दोनों भड़के हुए हैं और दोहा में होने वाली बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इसका क्या नतीजा निकलेगा, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर? जिस तरह से ईरान ने बहरीन को खुलेआम ये धमकी दी है, उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।